बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7 पहले मैं। तो इस पाठ का जो आपको बताने का जो मतलब है कि जैसे कोई काम होता है, काम जैसे मैं अब आपको उदाहरण दूं, जैसे आप कहीं मंदिर में जाते हो, दर्शन करने जाते हो, भीड़ लगी होती है, लाइन लगी होती है, या आप कहीं बैंक में जाते हो, या आप कहीं भी जाते हो किसी ऐसी जगह पर, पब्लिक प्लेस पर जहाँ पे मतलब सबको जरूरत है उस चीज की और लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ भाड़ है। तो ऐसे करके कि पहले मैं ऐसे भाग दौड़ में क्या होता है, खींचतान होती है और नुकसान होता है ना, और हम परेशान होते हैं। बल्कि ऐसा ना करके अगर वही काम सबको करना है, मंदिर में दर्शन सबको करने हैं, तो तरीके से लाइन में लग के या समझदारी से और बुद्धिमानी से एक एक करके अगर हम उस काम को करें तो वो ज्यादा अच्छे से पूरा होगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा, कोई इसमें परेशान भी नहीं होगा। तो ये पार्ट भी इसी तरह है। तो इसमें क्या बताते हैं लेखक कि जब किसी काम के एक से अधिक दावेदार हों और उसे सबको एक साथ कर पाना असंभव हो, तब आपस में झगड़ा न करते हुए उसे बारी बारी से कर लेने में ही बुद्धिमानी है। ठीक है। तो इतवार का दिन था, सुहावना मौसम था, क्रिकेट खेलने का विचार बना। सोना और हीरा दो टीमें बन गईं। दोनों के 11-11 खिलाड़ी तय हो गए। अंकल श्याम अंपायर बन गए। ठीक है। तो इतवार का दिन था, बच्चे जो है छुट्टी होती है बच्चों की, तो बच्चों का मन हुआ कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। तो दो टीमें बन गई, दोनों टीमों में के 11-11 खिलाड़ी हो गए। तो एक अंकल थे श्याम, वो उनके अंपायर बन गए, उनके मैच में उनकी हेल्प करने के लिए। तो दोनों टीमों में झगड़ा हुआ। हीरा सोना दोनों पहले बल्लेबाजी के लिए जिद करने लगे। अंपायर श्याम ने कहा, लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछालेंगे और तय करेंगे कि पहले बल्लेबाजी कौन करे। ठीक है। अब ऑब्वियस है, बच्चे हैं तो झगड़ना तो बनता है। तो आपस में दोनों टीमों में ये होने लगा कि पहले हमारी टीम खेलेगी, पहले हमारी टीम बल्लेबाजी करेगी। और आपने देखा होगा जब गली मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं तो वो बैटिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, उनको बॉलिंग करना पसंद नहीं आता। तो यही झगड़ा उनमें होने लगा दोनों टीम में कि पहले बैटिंग मैं करूंगा, पहले बैटिंग मैं करूंगा। तो जो अंकल श्याम थे, जो एम्पायर बने थे, उन्होंने कहा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, झगड़ा बढ़ता जाएगा। ऐसा करते हैं, हम टॉस कर लेते हैं, यानी कि हम सिक्का उछाल लेते हैं। हेड और टेल दो चीजें होती है सिक्के पे, तो जिसका भी आएगा सिक्के में चांस, वो पहले बैटिंग करेगा। ठीक है। तो फिर होता क्या है, ये सिक्का देखो, वो क्या बताते हैं सिक्के के बारे में कि इसके दो पहलू हैं। शेर वाला पहलू सोना का है और अंक वाला पहलू हीरा का है। ठीक है। अंकल श्याम ने सिक्के को उछाला, अंक वाला पहलू ऊपर आया। तो जब उन्होंने उछाला तो जिस पर नंबर लिखे थे, अंक लिखे थे, वो पहले आया। तो उन्होंने कहा कि पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करे। फिर दूसरी लड़ाई शुरू हुई। हीरा टीम का हर लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था। अब उस टीम में भी झगड़ा होने लगा कि पहले बल्लेबाजी मैं करूंगा, पहले बैटिंग मैं करूंगा। अब एक और दुविधा उनके सामने आई। अंपायर बोले, 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी थोड़े ही कर सकते हैं, ये तो संभव नहीं है ना। तो 11 जो खिलाड़ी है वो एक साथ थोड़ी ना बैटिंग करते हैं। तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम बना लो, हम लॉटरी के तरीके से क्रम बनाएंगे। उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई, उनमें एक एक नंबर लिखा। फिर लड़कों से कहा, सब एक एक पर्ची उठा लो, जिसके पास जो नंबर आएगा वही उसकी बारी हो। और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, इसलिए तो बड़ों का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने समझदारी से काम लिया कि भाई देखो, 11 बल्लेबाज एकदम तो खेलने नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम लोग पर्चियां बना लेते हैं 11 और 1 से 11 तक नंबर लिख लेते हैं और उसको उछाल दूंगा मैं, तुम सब एक एक पर्ची उठाना, जिस पे जो नंबर आएगा वो ही जो है बैटिंग उस नंबर के हिसाब से करेगा। ठीक है ना, 1 से 11 तक। जैसे जिसका 1 पे आया 1 पे करेगा, 2 पे आया 2 पे, इस तरह से। तो अंकल श्याम की सूझ से लड़ाई टल गई और सब बच्चों की बारी तय हो गई और क्रिकेट का खेल चल पड़ा। तो अंकल की सूझबूझ से जो है ये सब जो है, जो बच्चों की दुविधा थी, जो लड़ाई झगड़ा का, दूर हो गया। वरना मैच हो नहीं पाता, बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगते तो होता कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि झगड़ा ना करके समझदारी से, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और एक एक करके उस खेल के लिए, काम के लिए दावेदार होना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।